हरप्रीत सिंह मोहाली। हमारे चैनल कंट्रोलर प्रश्न पूछते हैं। प्रणाम बाबा जी। बाबा जी, क्या ध्यान से शरीर के रोग या दर्द को ठीक किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो कैसे? कृपया समझाने की कृपालता करें। ध्यान का अर्थ है कॉन्शियसनेस, चेतना को बढ़ाना। ध्यान से समझना बात को। और अच्छा भला व्यक्ति चलता फिरता कामकाज करता, मैंने ऐसे लोग देखे हैं, वेट लिफ्टर, हैवी वेट लिफ्टर, जो इतना सा वजन उठा लेते हैं और उसके बाद जब आखिरी वजन उठाते हैं तो धड़म हो जाते हैं। क्या हो गया? इतना वजन उठाने वाला व्यक्ति, उसको कोई और उठाएगा। क्या हुआ? चेतना का संपर्क आत्मा से टूट गया, शरीर से टूट गया। क्या ध्यान से? ध्यान का अर्थ है चेतना। जब तुम ध्यान में जाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी चेतना का विकास होता है। ध्यान में गहरे चले जाना, इसका अर्थ है चेतना का विकास हो जाना। अच्छा भला आदमी जो 2 मिनट पहले उसने इतना वजन उठाया, क्विंटल भर वजन उठाया, गामा पहलवान ने 1200 किलोग्राम वजन उठा के 1200 किलोग्राम उसको छाती तक ले आए थे और 1200 किलोग्राम वजन उठा के वो काफी दूर तक घूमे थे। आपको शायद नहीं पता हो, जो हमारे ब्रूस ली उनको गुरु मानते थे, गामा पहलवान को 1200 किलोग्राम वजन, और वह परमात्मा इतने वजन को समेटे हुए हैं। जैसे तुम याद भी करते हो तो शब्दों के साथ। चेतना जब शरीर से निकल गई तो शरीर जड़ हो गया। जरा सोचिए कि वही व्यक्ति के भीतर वही चेतना फिर आ जाए तो क्या होगा? वह फिर से जीवंत हो जाएगा। चेतना का निकल जाना मृत होना, और चेतना का फिर से आ जाना जीवंत हो जाना। चेतना का वापस पुनः लौटाना अगर संभव हो जाए तो तुम पुनः जीवित हो जाओगे। जब तक शरीर में चेतना रहती है तो तुम्हें दर्द होता है। छटपटाते हो, जख्मों के घाव बर्दाश्त नहीं किए जाते।
और जरा देखिए कि वही चेतना जब शरीर से निकल जाती तो शरीर रोग विहीन हो जाता है और दर्द विहीन हो जाता है, कोई दर्द बाकी नहीं रहता। मुर्दे का कोई दर्द होता है? मुर्दा का बेहाय तौबा करता है तो मुर्दे को आग में डाल देते हो, सब दाह गृह में 800 डिग्री सेल्सियस में डाल देते हो, जरा भी चीख चिल्लाता नहीं वह। उसको काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब वही व्यक्ति जीवित था, यानी जब चेतना शरीर के भीतर थी, छोटा सा कांटा भी चुभ जाए तो चीख मरेगा। पहले चेतना और जड़, इसका संबंध अच्छी तरह से समझ लीजिए। जड़ की अपनी कोई अनुभूति नहीं है, हालांकि जड़ में भी कुछ नेग्लिजिबल मात्रा में चेतना होती है, और वो नेग्लिजिबल चेतना ही विस्तार करके बढ़ जाती है, और इतनी जब बढ़ जाती है कि मानव जामे के योग्य हो जाती है तो प्रकृति उसे मानव जामा दे देती है। जड़ में अपनी कोई स्व अनुभूति नहीं होती क्योंकि चेतना नहीं होती। चेतना में स्व अनुभूति होती है, और मजे की बात है न तो जड़ अकेला और न चेतन अकेला, इन दोनों को दर्द नहीं होता। इसे फिर समझ लेना थोड़ा मुश्किल है। अकेले पत्थर को काटोगे, तोड़ोगे, पीटोगे, तुमने महल बनाना राजा का, तो दर्द से कराहेगा नहीं पत्थर। और अकेली चेतना को भी भगवान कृष्ण कहते हैं नैनम दाहती भाव का, न चैनम कले दंत्यापो न शुष्यति मारुता नैनम छेदंती शस्त्र। किसी शस्त्र से वो काटी नहीं जाती। फिर दर्द कब होता है? मैंने तो प्रश्न को बड़ा जटिल कर दिया। ना तो अकेली चेतना को दर्द होता, ना अकेले जड़ को दर्द होता। पत्थर को काट पीट लो, जरा भी चीख चिल्लाहट नहीं होती, और चेतना को भी कोई चीख चिल्लाहट नहीं होती। तो फिर ये दर्द होता कैसे है? पहले हम ये देखें। दर्द होता है चेतना और जड़ के संयोग से। जब चेतना और जड़ वियोग हो जाता है तो दर्द भी नहीं होता, रोग भी नहीं रहता। रोग भी तभी होता है जब जड़ और चेतन इकट्ठे होते हैं। रोगी व्यक्ति के भीतर से चेतना निकल जाए तो रोग भी खत्म हो गया। दर्द होता है जड़ और चेतना के संयोग से। ठीक है, आप समझ गए इस बात को? अब आगे चले। क्या ध्यान से रोग और दर्द को ठीक किया जा सकता है? आओ इस पे विचार करें। ध्यान है अपने अंतस में जाना। और मैंने पहले भी बताया लेकिन तुम भूल गए हो गए। जैसे जैसे तुम अपने भीतर जाओगे, जितना गहरे में जाओगे, तैसे तैसे तुम्हारा संकल्प घना होता जाएगा।
तुम्हें सिखाया गया संकल्प करना बुद्धि से, वह विकार है। बुद्धि से पार होकर संकल्प जगता है। हाँ, इसको सर्कल में ले लो। बुद्धि को छोड़कर संकल्प जगता है। बुद्धि से नीचे आता है, व्यक्ति हृदय में प्रवेश करता है, तो संकल्प और गहरा होता है। इसलिए ध्यान रखना, किसी प्रेमी व्यक्ति के दिल को दुखा मत देना। क्यों? क्योंकि प्रेमी व्यक्ति की चेतना हृदय के पास होती है। यह जड़ शरीर जब चेतन के साथ संयोग में आ जाता है तो जीवन हो जाता है। ठीक समझ गए तुम बात? इसलिए जब ये चेतन शरीर से निकल जाता है तो शरीर अपनी सही अवस्था में आ जाता है। सही अवस्था क्या है? जड़, जड़ता में आ जाता है। पुर्जे सभी होते हैं, तुम चीर के देख लेना, हार्ट भी होगा, सारी आपको जीआईटी प्रणाली भी मिलेगी, लीवर भी मिलेगा, पेंक्रियाज भी मिलेगी, सारे शरीर के अंग मिलेंगे, लेकिन ठहरे हुए मिलेंगे। क्या निकल गया? विद्युत निकल गई, जिससे चलता था ये सारा तुम्हारा इंस्ट्रूमेंटेशन। पंखा भी चलता था, एसी भी चलता था, वाटर भी, मोटर भी खींचती थी ऊपर, पंप भी ले जाता था, ट्यूब भी जलती थी, सब कुछ होता था। वह चेतना निकल गई। उस चेतना के कारण ही यह शरीर चलता था। आइए अब हम थोड़ा सा आगे चलें। अब देखिए, आपके शरीर में पीड़ा हो रही है। इसके दो ढंग हैं। एक तो विपश्यना, दृष्टा बन के देखो कि दर्द हो रहा है, वो मैं नहीं। पाँव में दर्द हो रहा है तो पाँव में दर्द हो रहा मैं देखता हूं, और देखने वाला अलग है। दर्द अलग, देखने वाला अलग, इसीलिए मैं शरीर नहीं। ये छोटी छोटी बातों से तुम समझ पाओगे। शरीर से तुम्हारी अलगाव होगी। नॉन क्लिंगिंगनेस में तुम आओगे जब तुम देखो दर्द होता है, और पेट में है, और सिर में है, और पैर में है, कोई कांटा चुभ गया तुम्हें पता चलता है। किसके कारण है? ये चेतना शरीर के भीतर बैठी है, इसलिए। रात को तुम सोते हो तो रात को तुम्हारे कोई कांटा चुभो दे, तुम फौरन उठोगे, क्योंकि ये तो चेतना है। मन सुप्त अवस्था में गया है सिर्फ। चेतना तो है, चेतना तो साक्षी है। चेतना तुम्हें गाइड करेगी कि उठो, खड़े हो, किसी ने कांटे चुभो दिया। हर वक्त का रखवाला है वो 24 घंटे का तुम्हारा। अब पूछा है कि क्या ध्यान से जब तुम अपने भीतर जाते हो तुम्हारा संकल्प गहरा होता जाता है, गहरा गहरा गहरा, और इतने गहरे जंक्चर पॉइंट को क्रॉस करके भी और गहरे अपने आप तक पहुंच जाते हो। अब क्या हुआ? जब तुम उस महासंकल्प के पास पहुंच जाते हो, बहुत से प्रश्नों के मेरे पास आए थे, ऐसे कैसे हो सकता है, आप क्यों नहीं करते? कल एक प्रश्न है, औरों को तो पता था ये कब होगा, आपको क्यों नहीं पता चला? आपने क्यों नहीं बताया? ऐसा ही कुछ प्रश्न हो था। मैंने कहा भाई, मैं ये बताने के लिए आया हूं, तुम्हें जनाने के लिए आया हूं। नो दाई सेल्फ, तुम जानो कि तुम कौन। मेरा ये मतलब है। सभी वीडियोस पढ़ के देख लो, सुन लो। मैं तुम्हें जनाना चाहता हूं कि हु आर यू। और अगर तुम ये जानना चाहते हो
कि भविष्य में क्या होगा। फिर उनके पास चले जाओ जिन्होंने भविष्यवाणी की थी। यहाँ क्या टिंडे ले रहे हो? अरे भाई तुम अभी तक समझ नहीं सके। 2,500-3,000 वीडियोस होगी, लंबी लंबी वीडियोस होगी। मैं तुम्हें तुम्हारा आपा जनाना चाहता हूं, बस सिर्फ। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें परम आनंद में रस से भीगा हुआ बनाना चाहता हूं। बस मेरा यही उद्देश्य है। और रस से भीगना, उससे ऊपर की कोई संपदा नहीं होती आदमी के पास। मैं तुम्हें चरम आनंद देना चाहता हूं, मेरी ये आकांक्षा है। मैं तुम्हें भविष्य में क्या होगा यह तो भविष्य बता ही देगा, लेकिन बात ये है कि आनंद तक तो तुम फिर भी नहीं पहुंच पाओगे। जिसने बताया उसने बताया, क्या तुम आनंद के पास पहुंचे? फिर यहां मेरे चैनल पर क्या टिंडे ले रहे हो? भागो। कितनों को मैंने ब्लॉक कर दिया, और फिर ये आके कमेंट्स में नीचे लिख देते हैं, फिर मैं वहां हाइड कर देता हूं। फिर ये मैसेज करते हैं, टेलीग्राम में लिखते हैं, वैसे करते हैं, वो मैं ब्लॉक कर देता हूं। अब इनके पास मैं ये कहता हूं, तुम्हारे पास सुनने के सिवा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि तुम्हारे प्रश्न गलत होते हैं। इसलिए मैंने तुम्हें सुनने से मना नहीं किया। सुनने से तो मैं किसी को भी मना नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे रिएक्शन गलत होते हैं, तुम्हारे प्रश्न गलत होते हैं। इसलिए तुम्हें मैं प्रश्न करने से रोकता हूं। बस यही कर सकता हूं मैं। ऐसे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो गहरा गहरा चला गया, गहरा गहरा चला गया, गहरा गहरा चला गया, अपने आप में पहुंच गया। ईश्वर महासंकल्प है, तुम वहां पहुंच गए, तो फिर तुम जो सोचोगे हो जाएगा। जो लोग कह देते फिर आपने सोचा क्यों, ये मत पूछो। ईश्वर ने सोचा कि वो एक से अनेक हो जाए, हो गया। इस्लाम कहता है कि ईश्वर ने कहा हो जा, तो पृथ्वी हो गई, प्रकृति हो गई। ईश्वर का संकल्प होता है बस यही बताने के लिए। ईश्वर का संकल्प साकार होता है बस यही बताने के लिए ये शब्दावली थी। हिंदू धर्म ने कहा, सनातन ने कहा, मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो वह एक से अनेक हो गया। इस्लाम ने कहा हो जा, तो प्रकृति हो गई। इसका कुल मतलब तुम नहीं समझ पाए कि ईश्वर उस तल पर जो संकल्प करता है वह हो जाता है। मतलब ये था इस बात का कहने का, तुम मतलब चूक जाते हो, अर्थ चूक जाते हो, और अर्थों को चूकने के बजाय अर्थों के अनर्थ कर देते हो तुम। भविष्य मलका को पढ़ लो भाई। भविष्य की बातों को जानना चाहते हो तो वो भी मुकाम है, तुम देख रहे हो। जंक्शन पे पहुंचो, भविष्य को जानने की कवायद बड़ी शाखाएं निकलती हैं, बड़ी ब्रांचेज है वहां से। तुम भविष्य को जानने की ब्रांच में निकल जाओ, तुम्हारी अपनी चॉइस है। कोई डॉक्टर बनना चाहता, कोई इंजीनियर, कोई थानेदार बनना चाहता है, कोई सिपाही ही बनना चाहता है, कोई पटवारी बनना चाहता है, कोई कानून बनना चाहता है। एक पटवारी कानून हो गया तो उसकी घरवाली कहती, तुम पहले ही हंसने लगे, खी खी करने लगे। हाँ, उसकी घरवाली कहेगी, जी जी आप पटवारी कब बनेंगे? तो कानू को कहने लगे, अरे भले मानस, बड़ी मुश्किल से तो प्रमोशन मिला है, हम प्रमोट हुए हैं, डिमोट नहीं हुए। वो कहती, आग लगे तेरे प्रमोशन को। छटियां आ जाती थीं, घी आ जाता था, दूध आ जाता था, मेरा सारा काम ही खत्म कर दिया था उन्होंने।
मूंगी तो आ जाती थी, कणक तो आ जाती थी, पिसा हुआ आटा तो आ जाता था, सब मसाले आ जाते थे, देसी घी बढ़िया आ जाता था, दूध रोज की रोज सुबह शाम आ जाता था। तेरे कानूनों से मैंने लेना क्या? तो मैं रोज पूछती हूँ कि हम पटवारी कब बनेंगे। अब दो तरीके हैं, जब तुम्हारे पेन होता है किसी जगह पे शरीर के, होता तो वो चेतना के कारण है। मुर्दे को कभी पेन नहीं होता, उसे दफन कर दो, उसे जला दो, उसका अंग अंग काट दो, कोई फर्क नहीं। दो तरीके हैं, एक तो बुद्ध की विपश्यना, दूर से खड़े होकर देखो कि दर्द किसको हो रहा है, वो तुम हो नहीं जिसको दर्द हो रहा है। ऐसे संस्कार से ही तुमने मैं शरीर हूं, मैं विचार हूं, मैं शरीर हूं, मैं विचार हूं, मैं भावना हूं, ऐसे संस्कार बना लिए तुमने। तह पे तह जमती गई और तह आज हिमालय के बराबर हो गई। कितने जन्मों में तुमने बार बार रिपीटिशन की, मैं शरीर, मैं शरीर, मैं भावना, मैं मन, वही तुम हो गए। अब ये उल्टा मेथड आ गया। जब तुम देखोगे शरीर को दुखते हुए और अपने आप को शरीर से अलग पाओगे, तो तुम्हारे भीतर उलट बात आएगी। मैं नहीं हूं जिसके दर्द हो रहा, मैं नहीं हूं, वो कोई अलग है मेरे से, मैं नहीं हूं जिसके दर्द हो रहा। उल्टी रेपिटेशन हो गई। इस प्रयोग से तुम्हारी संस्कार टूटेंगे, पुरानी हल्के होंगे, कटते जाएंगे, कटते जाएंगे, कटते जाएंगे। अगर तुमने ये प्रोसेस जारी रखा, हर क्रिया में सारे दिन तुम क्रिया करते हो, मैं नहीं कर रहा, देखो ये शरीर उठा, मैं देख रहा हूँ, हाथ उठे, ये मुंह बोला, मैं देख रहा हूँ, ऊँटों में से आवाज आ रही गले में से। एक तो तरीका ये तो है अपने आप को जानना, उससे अलग, दर्द से अलग, शरीर से अलग है। दूसरा तरीका, अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इतना कि तुम उसको मिटाना चाहते हो, तो दूसरा उपाय भी है। फिर तुम सारी चेतना को इकट्ठा करके फर्ज करो, तुम्हारे पाम के अंगूठे में दर्द हो रहा है या पेट में दर्द हो रहा है, तुम अपनी सारी चेतना को कंडेंस करके कछुए की तरह उस स्थान पर एकाग्र कर दो। जैसे हम कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा धूप को इकट्ठा करके कागज के ऊपर एक बिल्कुल महीन सी बिंदु की तरह बना देते हैं ना, और वो जल जाता है कागज, ऐसा कर लो। सारी चेतना को इकट्ठा करके उस स्थान पे ले आओ जिस स्थान पे दर्द हो रहा है। वह चेतना है, मुर्दे में जान डाल देती है। वह चेतना तुम्हें दर्द से मुक्त करवा देगी, बशर्ते के तुम्हारा ध्यान एकाग्र और प्रगाढ़ होना चाहिए। प्रगाढ़ दर्द तुम्हें धीरे धीरे महसूस होगा, जैसे हल्के हल्के कोई लोरी सुला रहा है, कोई मरहम लगा रहा है तुम्हारे जख्म के ऊपर, और धीरे धीरे दर्द घटता 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 तुम सो जाओगे, आराम मिल जाएगा। यह दूसरी प्रोसेस है। यह प्रोसेस है डॉक्टरी, जो डॉक्टर करते हैं। इंजेक्शन नहीं लगाया, लेकिन तुमने अपनी चेतना को कंडेंस किया, और चेतना जीवन है। चेतना में हीलिंग पावर होती है। हीलिंग इतनी कि मृत्यु को जीवन कर देती है ना। तो क्या वो तुम्हारे दर्द को ठीक नहीं करेगी? बिल्कुल करती है। तुम आजमा के देखो। जब भी कहीं कहीं दर्द हो, अगर तो तुमने अपने आप को अलग जानना है, ये दो प्रक्रियाएं हैं, समझ लेना, गड्ढ मड मत कर देना। अगर तो अपने आप को जानना है शरीर से अलग, फिर तो उस दर्द को अलग देखना। तुम्हारा संस्कार टूटेगा कि मैं शरीर हूं। ये तो है अपने दर्द को अपने से अलग देखना। तुम्हारा आत्मा तो कभी दर्द होता नहीं उसको तो।
तुम्हारी आत्मा तक तो कोई ताप, कोई चिंतन, कोई क्लेश, कोई कष्ट, कोई रोग पहुंच ही नहीं सकता। अगर तुमने अपने से अलग देखना है दर्द को तो वो प्रोसेस है साक्षी। और अगर तुमने इस दर्द को समाप्त करने की चेष्टा करते हो तुम, और इतनी जल्दी नहीं है, देखिए वक्त लगेगा इसमें। यह कोई इंजेक्शन नहीं है जो आप इंजेक्शन लगवा लोगे कोई बस्कोपेन का पेट के दर्द के लिए। या किसी प्रकार का एनाल्जेसिक का, वो दर्द को दूर कर देगा या वो तो है ही नहीं, फौरन ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे खत्म होगी, धीरे धीरे। तुम में सहन शक्ति होनी चाहिए। जैसे ही तुम अपनी चेतना को कंडेंस करके इफेक्टेड स्थान पे लेके जाओगे तो चेतना में जीवन तक देने की समर्था है। घाव को भरना तो बहुत कम बात है, वो छोटी बात है। वो तुम्हारे घाव को भर देगी, तुम्हारे दर्द को ठीक कर देगी। जीवन शक्ति है चेतना। यह चेतना का कंडेंस करना एक स्थान पर, इफेक्टेड पोर्शन पर, यह तुम्हें दर्द से राहत भी दिला सकती है। ये दो क्रियाएं मैं तुम्हें बता दी। अगर जरूरत पड़े तो ये क्रिया बरत लेना। यह हल्का हल्का एनेस्थीसिया टाइप चीज देगी आपको, और तुम्हारा दर्द धीरे 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 धीरे, वक्त लगेगा तुम्हें, फिर क्या, इंतजार करना पड़ेगा, दर्द खत्म हो जाएगा। दर्द भी दूर हो जाएगा, रोग भी दूर हो जाएगा। रोग तुम्हारे कोई भी है, वक्त तो लगेगा रोग के हिसाब से। जितना गहरा रोग, जितना बड़ा रोग, उतना वक्त लगेगा। उस स्थान पर जहां पर रोग है वहां पर अपनी चेतना को बराबर कंडेंस करके वहां पर फेंकते जाओ। रेंज, चेतना एक रेंज होती है, फोटोन की तरह। जैसे सूरज से रेंज नहीं निकलती, फोटोन, वह पार्टिकल भी है, कण भी है, और वो वेव भी है। बिल्कुल ऐसे ही तरह की होती है चेतना। इसको तुमने देखा नहीं है चेतना को। तुमने फोटॉन को देख लिया, तुमने पार्टिकल को देख लिया, तुमने वेव्स को देख लिया, लेकिन तुमने चेतना को नहीं देखा। तुम कहते हो हमने सब कुछ जान लिया। तुमने चक्र जान लिए, 7 चक्र जान लिए, तुमने सहस्रार जान लिया, तुमने कुंडलिनी जान ली, नहीं जानी। बहुत सी चीजें हैं जो डॉक्टर कहते हैं ठीक है हो सकती हैं, लेकिन हमने जानी नहीं अब तक। तुम जान भी ना पाओगे। ये बड़ी अति सूक्ष्म चीज है। फिर कल को तुम कहोगे हमने तो आत्मा को भी जान लिया, हमने तो परमात्मा को भी जान लिया। लेकिन ये सिर्फ व्यूज इकट्ठे करने वाले लोगों के लिए, तुम्हें मूर्ख बनाने के उपाय, और कुछ भी नहीं। ये PLR की तरह जाते हो अपने ही अवचेतन मन में, बात करते हो पिछले जन्म की। पिछले जन्म में जाने की चाबी तो तुम्हारे पास है, परमात्मा ने तुम्हें ही दी। ये बड़ी पर्सनल मामला है, तुम ही जान सकते हो। तो ये प्रश्न था हरप्रीत का। अगर तुमने अलग जानना है तो ये प्रोसेस को, साक्षी वाली प्रोसेस को अपनाओ। तुम्हें अलग से दिखेगा और तुम्हारे संस्कार पुराने टूटेंगे। एक वक्त आएगा, ये संस्कार बड़े भारी हैं, इन पे बहुत वक्त लगेगा। बड़े जीवन, तुम कभी गधे भी थे, तुम कभी घोड़े भी थे, कभी हाथी भी थे, कभी अमीबा भी थे, और कभी पत्थर भी थे। इन सब में से चेतना गुजरती हुई लाखों वर्षों में कहीं इस सतर तक आई कि मानस शरीर के योग्य हुई। अब इसमें तो चेतना बड़ी प्रफुर होती है, 100% चेतना हो जाती है। उसे ही परम आत्मा कहते हैं, परम जागरण कहते हैं। चेतना का दूसरा नाम है जागृति।
अवेयरनेस। देखो, चेतना जब शरीर में प्रवेश करती है तभी दर्द होता है। अवेयर तभी होते हो, तभी जागते हो। अगर चेतना ना हो तो अंगूठे को दर्द का तुम काटते रहो, चाहे कोई पता नहीं लगेगा। तो यह प्रोसेस है। अगर तो तुम इस दर्द को खत्म करना चाहते हो तो ये उपाय भी मैंने तुम्हें बता दिया। सारी चेतना को इकट्ठा करो, एक स्थान पे ले जाओ, उस बिंदु की तरह जैसे कॉन्वेक्स लेंस सारी धूप को इकट्ठा करके और कागज के ऊपर कंडेंस करके उसको जला देता है। और अगर तुमने अलग जानना हो तो उसको उपाय सिर्फ साक्षी है। देखो, दर्द मुझे नहीं हो रहा है, दर्द किसी और को हो रहा है। वो दूसरा कौन है, और उसको खोजो। लेकिन मुझे पता है ऐसे लोग जो, मैंने मूड भी ना हूँ, मूड की दायरे से भी नीचे आते हैं ये लोग, जो कमेंट करते हैं बिना जाने। तो एक ही बात है, बिना जाने चाहे तुम अष्टावक्र गीता की व्याख्या करो या बिना जाने तुम किसी संत व्यक्ति के या जाने हुए व्यक्ति के शब्दों पर कटाक्ष करो, कमेंट करो, बात एक ही है। तुम बराबर के बुद्धू हो। जैसे आचार्य बुद्धू हैं वैसे ही तुम बुद्धू हो, कोई फर्क नहीं है। आचार्य भी गलत व्याख्या करेगा क्योंकि वो तो उस तल पे नहीं गया, और तुम भी गलत कमेंट करोगे क्योंकि तुम उस तल पे नहीं गए। अपराध है उस तल पर न जाओ, उस तल पर जाओ और खोजो। जिन खोजा तन पाया, बिना खोजे मिलता नहीं। फिर तो संसार के मेहमान बने रहो। देखो ना, तो कोई घर में कमी है मेरे, भोगो। सृष्टि बड़ी प्यारी है, ये भी कोई कम नहीं। अगर ये सृष्टि ना बनाता तो तुम मुझे भी कैसे जानते। सृष्टि इतनी सुंदर ना होती तो मुझे जानने का तुम्हारे भीतर अमंग ही ना उठती। सृष्टि ही इतनी लाजवाब बना दी कि मुझे देखने की प्रबल आकांक्षा हो जाती है कि आखिर ये बनाई किसने। जो लोग थोड़े से अयाशी में होते हैं वो कहते हैं छोड़ो, किसने भी बनाई, आप आनंद लें। तो भाई आनंद भी ले सकते हो आप, कौन रोकता है आपको। बहुत से आए, बहुत से चले गए, आनंद लेके चले गए, लेकिन आनंद मिला नहीं, फिर आना पड़ा। इसको तुम ऐश कहते हो ना, ऐश लेती हैं तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हें पता नहीं। जीव स्वाद का आनंद लेती है, आंखें दृश्य का आनंद लेती हैं, कान आवाज का आनंद लेती है, और गुप्त इंद्रिया संभोग का आनंद लेती है, और तुम्हारी त्वचा स्पर्श का आनंद लेती है। ये आनंद लेती हैं तुम्हारी इंद्रियां, तुम नहीं आनंद लेते। तुम तो आनंद लेती हुई इंद्रियों को देखते मात्र हो। थोड़ा गौर से देखना, बड़ी सूक्ष्म बात है, बारीक बात है। तुम थोड़ा सा गौर से देखना कि स्वाद लेता कौन है। जीवा लेती है भाई स्वाद। तुम तो देखते हो ये मीठा है, जीवा को पता लगा, टेस्ट बड्स को पता लगा कि मीठा है, कड़वा है। किसी ने छुआ, तुम्हें पता लगा। स्पर्श, स्पर्श लेती है स्किन। कानों में आवाज आई, वो मधुर थी या वो कुएं जैसी आवाज थी, बद्दी आवाज थी, तुम्हें पता चलता है कि बद्दी आवाज है या सुंदर आवाज। सुंदर नजारा देखते हो तो नजारा देखती हैं आंखें, तो जिसे तुम ऐश कहते हो ना, ऐश, ऐश लेती हैं तुम्हारी इंद्रियां, तुम नहीं लेती। तुम तो इंद्रियों को ऐश करते हुए देखते हो, पर तुमने क्या ऐश ली। तुम तो खुद ही आनंद के खजाने हो। क्यों नहीं उसमें डुबकी मार लेते, क्यों नहीं उसमें छलांग लगा देते। जो कि आनंद का सरोवर है, सरोवर नहीं सागर है। ये तुम्हारे प्रश्न का जवाब है।
कोई न जाए कुंज गलिन में, तुझ बिन कलियां चुनने को, तुझ बिन कलियां चुनने को। कोई न जाए कुंज गलिन में, तुझ बिन कलियां चुनने को, तुझ बिन कलियां चुनने को। तरस रहे तरस रहे हैं यमुना के तट, मुरली की धुन सुनने को, मुरली की धुन सुनने को। अब तो तरस दिखा जा नटखट, क्यों दुविधा में डाला रे। अब तो दर्श दिखा जा नटखट, क्यों दुविधा में डाला रे। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजबाला।